लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग भारत के भूगोल जो है वो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपको भारत का भूगोल का लगभग जो है वो 5 वीडियो मिलेगा, आप सभी उसे सीरीज से देख सकते हैं। और आज आपके लिए स्पेशल सीरीज 6 है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी पीछे के वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पूरा अच्छा से जो है भारत का भूगोल समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप जो है वो सीरीज से नहीं फॉलो किए होंगे तो आपको समझ नहीं आ सकता है। इसलिए आप सभी डेली जो भी सीरीज आ रहा है उसे ध्यान से देखें और पीछे की वीडियो अवश्य रिकॉल करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज भारत के भूगोल में 6 नंबर सीरीज देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सभी जुड़े, सभी लोग जुड़े। आपके लिए शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, सुबह के 6 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप सभी समय से जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। अगर नए हैं तो क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग मिलकर करते रहें और क्लास का आनंद लें। आप सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें और डेली कुछ ना कुछ नया सीखें ताकि आने वाला समय में आप बेहतर कर सकें। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े, आप सभी जल्दी से जुड़े। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि भारत के भूगोल से रिलेटेड है आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी रेडी हो जाएं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो सभी लोग रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए। आप सभी अगर रेडी हैं तो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया जाए। सभी लोग रेडी हैं तो आज के क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग रेडी हो जाएं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, आप सभी आंसर करें। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, आप सभी आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर हिमालय, सेकेंड है अरावली, थर्ड है विंध्य और फोर्थ है सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है, आप सभी आंसर करें। पीछे भी आपको बताया जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप सभी इसका आंसर करें कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ध्यान रखिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत है। और यह जो है वो प्राचीन मोरदार पर्वत है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत, दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत के अंतर्गत आता है ये अरावली पर्वत। तो ध्यान रखेंगे जो कि अभी अवशिष्ट पर्वत यह बन चुका है। तो दुनिया के सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन वलित या मुर्दार पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि अरावली पर्वत का अधिकतम भाग किस राज्य में है। अरावली पर्वत का अधिकतम भाग किस राज्य में है। ऑप्शन 1 नंबर राजस्थान, सेकेंड है दिल्ली, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी आंसर करें कि अरावली पर्वत का अधिकतम भाग भारत के किस राज्य में है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से।
आप सीखें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखें। अगर आपको आता है फिर भी आप जो है क्लास फॉलो करें, इससे आपका पूरा ज्योग्राफी रिकॉल होगा और आप बेहतर करेंगे। तो इस तरह से आप सभी समय से जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो अरावली पर्वत का अधिकतर भाग किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान। राजस्थान अरावली पर्वत का अधिकतम भाग राजस्थान में है, ध्यान रखना है। अगर इसका विस्तार की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा में भी है, लेकिन इसका सबसे अधिक भाग जो है वो राजस्थान में है, आपको ध्यान रखना है। अरावली का विस्तार जो है वो सबसे अधिक राजस्थान राज्य में है। अगर हम इसकी बात करें अरावली पर्वत का, तो यह श्रृंखला जो है वो गुजरात के पालमपुर से शुरू होता है और दिल्ली के मजनू टीला तक इसका विस्तार है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे अधिक विस्तार जो है वो राजस्थान राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? यानी कि जो अरावली पर्वत है, अरावली श्रेणी है, इसका अनुमानतः आयु क्या है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वस्तु होती है उसकी कुछ न कुछ आयु निर्धारित होती है। जैसे मानव का ही जो है आयु 100 वर्ष निर्धारित है प्राचीन काल से, तो उसी तरह से उतना समय बाद वो जो है वेस्ट, बर्बाद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? ऑप्शन है 370 मिलियन वर्ष, सेकेंड है 570 मिलियन वर्ष, 670 मिलियन वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? आप सभी लोग आंसर करें, आप सभी आंसर करें कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है। तो ध्यान रखेंगे अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु जो है वो आपका 570 मिलियन वर्ष है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। 570 मिलियन वर्ष जो है इसका आयु माना गया है और यह एक अवशिष्ट पर्वत का वर्तमान में एग्जाम्पल है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन वाली पर्वत थी, लेकिन अभी यह अवशिष्ट पर्वत बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च चोटी कौन है? यानी कि जो अरावली पर्वत है इसका सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन है आपका 1 नंबर माउंट आबू, सेकेंड है गुरु शिखर, थर्ड है महेंद्रगिरी और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत के सर्वोच्च चोटी कौन है? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च चोटी कौन है? काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हिमालय पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो उसी प्रकार अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? आप सभी आंसर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को क्लियर रखें। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, आपको ध्यान रखना है। ये गुरु शिखर आपका अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली अरावली पर्वत के कौन सी हिल्स पर स्थित है? यानी कि कौन सी पहाड़ी पर दिल्ली स्थित है? अरावली पर ही दिल्ली स्थित है, लेकिन इसकी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है रायसीना हिल्स, सेकेंड है आबू हिल्स, नेक्स्ट है जरगा और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली अरावली पर्वत के कौन से हिल्स पर स्थित है? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। दिल्ली अरावली पर्वत के किस हिल्स पर स्थित है? आपको आंसर करना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। दिल्ली अरावली पर्वत के कौन सी हिल्स पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर रायसीना हिल्स। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली स्थित है, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली अरावली पर्वत के रायसीना हिल्स पर स्थित है। या क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो वो भी रायसीना हिल्स पे ही स्थित है क्योंकि दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है, यानी कि अरावली की जो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, और गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई क्या है, ऑप्शन है 1500 मीटर, सेकेंड है 1722 मीटर, थर्ड है 1815 मीटर और नेक्स्ट है 2000 मीटर। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, आप सभी आंसर बताएं। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखेंगे कि गुरु शिखर की ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है, यानी कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रेसिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन जो है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल माउंटेन का उदाहरण जो है इनमें से कौन है, ऑप्शन आपके सामने है हिमालय, सेकेंड है किलिमंजारो, थर्ड है अरावली और फोर्थ है एटना। आप सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समय देते हैं आपको, आप सभी इसका आंसर करें कि जो है कौन सा रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। आप सभी लोग जरूर इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, माउंटेन का उदाहरण है। रेजिड्यूल जो होते हैं वो अवशिष्ट पर्वत को ही कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत को इंग्लिश में रेजिड्यूल पर्वत माउंटेन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अवशिष्ट पर्वत या रेजिड्यूल पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो कौन सा पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ऑप्शन है 1 नंबर विंध्य पर्वत, नेक्स्ट है अरावली पर्वत, नेक्स्ट है सतपुरा पर्वत और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जल विभाजन का कार्य जो है वो कौन सी पर्वत के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सा पहाड़ी करता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, सभी लोग आंसर करें, आप सभी आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का कार्य जो है वो विंध्य पर्वत के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, विंध्य पर्वत, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महादेव यानी कि महादेव पहाड़ी किसका भाग है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है, ऑप्शन है 1 नंबर सतपुरा, नेक्स्ट है विंध्य, नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो महादेव जो है वो किसका भाग है, आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महादेव किसका भाग है, आप सभी आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि महादेव पर्वत पहाड़ी जो है वो सतपुरा का ही भाग है। सतपुरा का ही विस्तार जो है वो पश्चिम से पूर्व तक अगर देखा जाए, पश्चिम से पूर्व तक, तो ऐसे जो है इसका विस्तार है सतपुरा का। तो उसी में जो है वो आपका आता है राजपीपला पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल श्रेणी। तो सतपुरा का ही ये तीनों विस्तार है, सतपुरा के ही पूर्वी विस्तार है राजपीपला, महादेव और मैकाल। ये तीनों पहाड़ी जो है वो सतपुरा का ही विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाल पहाड़ी भाग है। अब तो इसका आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं क्योंकि हम तो इसका आंसर ही बता दिए। मैकाल पहाड़ी किसका भाग है, ऑप्शन है आपका 1 नंबर सतपुरा, सेकेंड है विंध्य, थर्ड है पश्चिमी घाट और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो मैकाल पहाड़ी किसका भाग है, आप सभी आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें, मैकाल पहाड़ी किसका भाग है।
मैकाल पहाड़ी किसका भाग है? आप सभी आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहीं से सोन नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, महानदी निकलती है। यहाँ से भारत की 3 प्रमुख नदियां मैकाल के जो है वो सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से निकलती है। तो बताएं कि मैकाल पहाड़ी किसका भाग है? तो ध्यान रखेंगे ये भी सतपुड़ा का ही भाग है। अभी हम बताएं कि जो है सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो इस प्रकार मैकाल भी आपका सतपुड़ा का ही भाग है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है आप सभी को? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? काफी आसान लग रहा है क्योंकि भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल है और आप जिस भारत में रहते हैं उस भारत के बारे में कुछ न कुछ तो आप जरूर जानते होंगे, इसलिए आप सभी इसका आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। जो लोग जुड़ते हैं कोशिश करें कि आप अंत तक बने रहें। अगर आप बीच से भागते हैं तो आपको काफी लॉस होगा। आप बने रहें, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करें। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप आंसर करें। आप सीखेंगे तो आप सीखने के उद्देश्य से क्लास करें, ना कि ये सोचे कि जो है वो मेरा सब गलत हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप अगर जो है एक बार पढ़ लेते हैं, अगर दोबारा गलत होता है तब आपको टेंशन होना चाहिए, लेकिन आपका फर्स्ट बार में अगर गलत हो रहा है तो थोड़ा सा भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से इंसान बहुत अच्छा सीखता है। इसलिए आप सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीखेंगे और देखिएगा कि एक समय आएगा कि आप काफी बेहतर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको यही होना चाहिए कि आपके अंदर एक पैशंस होनी चाहिए। आप जो है वो गलती से सीखे, ये नहीं कि उसे इग्नोर करके अगर भागते हैं तो फिर तो आप जो है वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप गलती करते हैं तो सीखे, ना कि जो है उसको छोड़कर आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है? मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है? अभी हम बताए हैं मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है। ऑप्शन है महेंद्रगिरी, नेक्स्ट है धूपगढ़, नेक्स्ट है अमरकंटक और नेक्स्ट है अनाईमोरी। तो मैकाल श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? आप सभी लोग आंसर करें। मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि मैकाल की सर्वोच्च चोटी जो है वो अमरकंटक है। अमरकंटक इसकी सर्वोच्च चोटी है और यहीं से सोन, नर्मदा और महानदी, ये 3 प्रमुख नदियां आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही निकलती है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अमरकंटक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन है 1 नंबर महेंद्रगिरी, सेकंड है धूपगढ़, नेक्स्ट है अमरकंटक और नेक्स्ट है अनाईमोरी। तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? आप सभी आंसर करें। अभी हम लोग देखें कि सतपुड़ा का ही विस्तार जो है वो राजपीपला, महादेव और मैकाल है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? आप सभी आंसर करें। ये सब भारत के पहाड़, ये विश्व के पहाड़ के बारे में हम लोग जब विश्व भूगोल देख रहे थे तो उस समय किए थे। अगर जो नहीं देखे वो पीछे की वीडियो जाकर देखिए, आपको पूरा डिटेल्स बताया गया। इसके अलावा मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि प्रत्येक सैटरडे को जो है आपको टेस्ट रहता है। तो अभी पिछले सैटरडे को हम लोग जो है वो ज्योग्राफी 1 से लेकर 10 तक देखे थे। अगला सैटरडे को 11 से लेकर 20 तक जो है वो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। इसलिए आप पीछे के जितने 10 वीडियो हैं उसको देख लेंगे, इससे आपका पूरा रिकॉल होगा और आप टेस्ट में अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार आना है तैयारी करके, ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सकें और आपका रिकॉल भी हो जाएगा एक बार। तो इस तरह से तैयारी करें। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी ध्यान रखेंगे धूपगढ़ होगा, बी नंबर। सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है, आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? सह्याद्री पर्वत काफी चर्चा में रहता है क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण है, लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन 1 नंबर महेंद्रगिरी, सेकेंड है धूपगढ़, नेक्स्ट है अमरकंटक और नेक्स्ट है अनाईमोरी। तो सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमोरी है। अनाईमोरी सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और सह्याद्री पर्वत को ही पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जैसे ये हमारा दक्षिणी हिस्सा है तो यही पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है।
तो यही इसी का जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है ये आपका अनाईमुड़ी है, ध्यान रखना है। और इसी पर्वत श्रेणी को जो है वो सह्याद्री पर्वत कहा जाता है या पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहा जाता है, और इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है महेंद्रगिरी, नेक्स्ट है धूपगढ़, नेक्स्ट है अमरकंटक और उसके बाद है अनाईमुड़ी। तो ये पश्चिमी घाट था, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन होगा, आपको आंसर करना है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है, आपको आंसर करना है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है, आपको आंसर करना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, तो ध्यान रखेंगे कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, ध्यान रखना है। महेंद्रगिरी ओडिशा में है और यही इसका सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? जो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1350 मीटर, नेक्स्ट है 2695 मीटर, नेक्स्ट है 1501 मीटर और नेक्स्ट है 1036 मीटर। तो धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, आपको आंसर करना है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे धूपगढ़ एक तो हुआ कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। तो ध्यान रखना है धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अनाईमुड़ी की ऊंचाई है, अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है 1350 मीटर, सेकेंड है 2695 मीटर, थर्ड है 1501 मीटर और नेक्स्ट है 1036 मीटर। सभी लोग इसका आंसर करें। अभी हम बताए हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, आपको आंसर करना है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, आप सभी आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी बता चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अनाईमुड़ी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। 2695 मीटर अनाईमुड़ी की ऊंचाई है और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? महेंद्रगिरी किसकी सर्वोच्च चोटी है? महेंद्रगिरी। तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है मीटर में? ऑप्शन है 1350 मीटर, नेक्स्ट है 2695 मीटर, नेक्स्ट है 1501 मीटर और नेक्स्ट है 1036 मीटर। तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, आप सभी आंसर करें। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे कि महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है वो 1501 मीटर है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर होगा। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है, आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। 1501 मीटर महेंद्रगिरी की ऊंचाई है जो कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक की ऊंचाई कितना है मीटर में? अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है मीटर में? ऑप्शन है आपके सामने सेम 1350, नेक्स्ट है 2695, नेक्स्ट है 1501 और नेक्स्ट है 1036। तो अमरकंटक की ऊंचाई मीटर में कितना है, आप सभी आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखेंगे अमरकंटक की ऊंचाई काफी महत्वपूर्ण है। अमरकंटक की ऊंचाई जो है वो 1036 मीटर है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर होगा। अमरकंटक जो कि मैकाल की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। जितने हम आज चोटी पढ़ाए हैं वो सब काफी महत्वपूर्ण है। सभी का ऊंचाई और चोटी ध्यान रखेंगे जितने पहाड़ के हैं, क्योंकि यह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आपके जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर आप सभी जो है इसे देखें और 2-4 बार आप वीडियो को देखें ताकि आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपसे ना छूटे, ये कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन है कि दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है मीटर में, आपको बताना है। दोदा बेटा,
दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है मीटर में? ऑप्शन है 1350, नेक्स्ट है 2695, नेक्स्ट है 2637 और नेक्स्ट है 1036। इसका आंसर करें। दोदा बेटा की ऊंचाई मीटर में कितनी है? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोदा बेटा की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो ध्यान रखेंगे दोदा बेटा की ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। तो दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर और यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? क्वेश्चन आ ही गया आपके लिए कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है अनाईमोरी, नेक्स्ट है दोदा बेटा, नेक्स्ट है महेंद्रगिरी और नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, आपको आंसर करना है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुरी है, जो कि पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। तो 2695 मीटर है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अनाईमुरी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। जबकि सेकेंड क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन है अनाईमुरी, नेक्स्ट है दोदा बेटा, नेक्स्ट है महेंद्रगिरी और नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। तो दक्षिण भारत के दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन है, आपको आंसर करना है। दक्षिण भारत के दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी तो अनाईमुरी हुआ और दूसरी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो इसका आंसर दोदा बेटा होगा। दोदा बेटा 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा और सर्वोच्च चोटी अनाईमुरी। ये दोनों आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछे, आप इसका आंसर सही करने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी किसके मध्य स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित कौन है? यानी कि जो नर्मदा नदी बह रही है और ताप्ती बह रही है, इसके बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन है विंध्य, नेक्स्ट है सतपुरा, नेक्स्ट है राजमहल और नेक्स्ट है अरावली। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन स्थित है, आप सभी आंसर करें। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, आप सभी इसका आंसर करें। नर्मदा और ताप्ती जो है वो नदी के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? सभी लोग आंसर करें, आप सभी आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुरा। सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। ऊपर नर्मदा है, नीचे ताप्ती है और बीच में सतपुरा रेंज है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है? ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, नेक्स्ट है अनाईमुरी, नेक्स्ट है नीलगिरी और नेक्स्ट है सेवार है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये दोनों जो मिलता है ये कहाँ पर मिलता है, ये कह रहा है। ये कहाँ पर मिलता है, किस पहाड़ी पर मिलता है? तो ध्यान रखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पे मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलती है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है वो नीलगिरी और यही जो है इसी पे स्थित है दोदा बेटा, जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। तो नीलगिरी पे होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग आंसर करें कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है ओडिशा और नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? सभी लोग आंसर करें। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीलगिरी पर्वत। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
नीलगिरी पर्वत जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार आज आपके लिए कुल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी इसे देखें और रिकॉल करें। सभी लोग कोशिश करें डेली समय से जुड़े और समय लास्ट तक बने रहें, यही कोशिश करें। आप बीच से ना भागें, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए और जो भी डाउट है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को कैसा लग रहा है ये भी बताएं, ताकि मैं और आपके लिए बेहतर करूं। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख चोटी देखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और जितने पीछे एक वीडियो है रिकॉल करें और टेस्ट की तैयारी करते रहें, क्योंकि सैटरडे को फिर मिलेंगे हम लोग 11 से लेकर 20 तक ज्योग्राफी में। इसलिए आप सभी सारे पीछे की वीडियो को रिकॉल करके ही टेस्ट में आए, ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सकें। और बाकी आप तैयारी करते रहें, आगामी बहुत सारा एग्जाम होगा जिसमें आप बेहतर करेंगे। इसलिए आप सभी तैयारी करते रहें। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके बीच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।